सर राजामौली बना रहे हैं महाभारत। Now I am talking about Mahabharata. हाँ भाई, ये एकदम जेन्युइन बात है, कंफर्मेशन है, प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा, कोई भी फालतू पे हवाबाजी करने की बात नहीं है। तो बात करें एस राजामौली सर की, तो उन्होंने अब तक जो भी मूवी बनाई है, RR, बाहुबली और जितनी मूवीज़ उन्होंने लेकर आए हैं, मतलब वो सब कुछ मास्टर क्लास होने वाले। और एक जंगल एडवेंचर मूवी महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ लेकर आने वाले हैं। तो बाहुबली जो है मतलब वो ग्रॉस लेवल और कितनी तगड़ी कमाई की हिट हुई, 2000 करोड़ का बिजनेस उन्होंने किया। तो बेसिकली उसके बाद फिर तब से ही महाभारत का जो मतलब मोटिव था वो आ गया था हमारे एस राजामौली के सर के अंदर। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हाल फिलहाल में कहा था कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत बनाना। Every film I make, I feel that I am learning something to ultimately make Mahabharata. So that is my dream. So every step is towards that. और कल की 2898 AD के महाभारत के ग्लिम्स देखने के बाद अब लोगों को लग रहा है कि भैया उनको महाभारत चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप 1000 रुपये की टिकट रखो एस राजामौली सर, पर आप ही बनाओ महाभारत की, आपके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। हमको पता है कि आप अच्छा विजन लेकर जाओगे। नाग अश्विन ने भी अच्छा काम किया, पर अगर इतनी बड़ी मूवी बनानी है तो नाग अश्विन और राजामौली सर को एक साथ आना पड़ेगा। अगर एक साथ आएंगे तो देखो क्या है कि मूवी और मतलब एक ऑडियंस के नजरिए से और बेहतर होगी। और राजामौली सर का विजन जो है आपको पता है कि RR आपने देखी है, आपने उनकी बाहुबली देखी है, तो आपको समझ में राजामौली का स्कोप कितना, उनका ग्राउंडेड वो ग्राफ कितना हाई लेवल का है। और महाभारत बनाना इतना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि उतने सारे कैरेक्टर हैं कि भाई साहब मतलब ऐसे स्पॉट बॉय की भीड़ से लगती है इंटरव्यू के लिए उतना। तो सिर्फ कैरेक्टर आपको पूरी युद्ध में देखने को मिलेगा। जो ग्राफ तैयार होगा, जो CGI इफेक्ट लगेगा, वो मतलब मूवी 1000 करोड़ तो लग ही जाएंगे। 600 करोड़ तो कल्कि में लग गए, 1000 करोड़ से कम का इसका लगेगा नहीं बजट। आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। वैसे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत बनाना, और वो जितनी मूवीज बनाते थे ना धीरे धीरे वो उसके करीब भी होते जा रहे हैं। मतलब एज अ प्रोग्रेस वो स्टोरी वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। और आपको जानकारी हो तो बता दूं कि RR की स्टेप में उन्होंने एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री को सिर्फ लोन पे ले लिया था, लीज पे ले लिया था कि भाई अपन यहाँ पर बैठ के स्क्रिप्ट लिखेंगे। मतलब आप समझो कि कितना ग्रैंड लेवल का उनका स्कोप है कि सब भाई बंदे ने फैक्ट्री खरीद ली, मतलब लीज पे ले ली कि वहाँ पे स्टोरी लिखेंगे। भाई यार मेरे घर आ जाते हैं, मैं आपको कमरा देता, लिखते आप। क्या बोला तूने? वो तो मजाक की बात है। वह तो उन्होंने RR के बाद मतलब इसका सोचा है। वैसे तो आप कहीं मत जाओ 5 साल सोच करके, कि 4 से 5 साल तो इसको बनाने में लग ही जाएंगे उनको, भले ही उसको स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं। और 5 साल बाद जब स्क्रीन में देखने को मिलेगी तो वो अलग होगी। और 5 साल बाद मैं पता नहीं क्या कहाँ आऊँगा, पर अपने 100 सब्सक्राइबर को तो इसकी टिकट मैं गिव अवे करूँगा 110%। क्योंकि भाई मूवी है यार, अपना मतलब होता नहीं कि सेलिब्रेट करने का तरीका, उस चीज़ को लेकर के मैं 100% बता रहा हूँ भाई। मेरा भले ही मोनेटाइज हो ना हो, क्या कैसा सीन हो, पर मैं 100 टिकट तो गिव अवे कर ही सकता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उस चीज़ को लेकर के मुझे पता है कि 1000 रुपये टिकट प्राइस नहीं होंगे, 200-300 ज़्यादा होंगे नहीं, वैसे तो इंडिया है। और बाकी इसके बात करो, देखो ऐसा राजामौली सर के माइंड में ये बात है, तो मतलब ये बात डायरेक्टर का विजन ये होता है कि वो कुछ वैसे बताते नहीं है कि हाँ भाई महाभारत बना रहे हैं। वो बना भी रहे होंगे, उसकी तैयारी भी चल रही होगी, उन्होंने एक्टर भी कास्ट कर लिए होंगे, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कहेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि प्रभास कुलकर्णी के रोल में प्रेजेंट करे, काफ़ी अच्छा मतलब यूनिक को देखो, भगवान श्री कृष्ण को कोई जस्टिस वाला रोल करें, महेश बाबू को ले सकते हैं। वैसे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे एक्टर हैं जो कि वैसे तो अगर उनको ले लेते भरद्वाज जी को जो कृष्ण रोल पे करते हैं, तो वो तो वैसे ही लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वाला जो पोर्ट्री करते हैं वो कमाल की बात है। वैसे तो एस राजामौली सर ने कहा कि देखो हर एक प्रोजेक्ट के साथ साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को। उनका सपना है कि महाभारत बनाए, इसके लिए वो अलग अलग रीजन्स की महाभारत की पुस्तकें उठाएंगे और पढ़ेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा दुनिया भर में महाभारत के ऊपर कथाएं लिखी हुई होंगी, जितने भी ऋषि वगैरह लिखे होंगे वेद, जितना उस सब उठा करके उसको पढ़ेंगे, उन सबसे क्लूज निकालेंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर वो अपने माइंड से एक स्टोरी तैयार करेंगे। उसके बाद वो लिखेंगे ताकि कुछ भी छूटने ना पाए, जो भी कहीं सुनी यहाँ वहाँ की बातें हैं इन सब पे भरोसा ना किया जा सके, प्रामाणिकता के साथ बना। क्योंकि क्या है कि आपको पता है कि आदि पुरुष जैसा मजा अगर कोई कर देगा, भले वो कितना बड़ा डायरेक्टर हो, तो ऑडियंस चप्पलों से मारेगी, चप्पलों से। ओम रावत का आपने हालत देखा है, उन्होंने अपना कमेंट ऑफ करके रखा है कि मतलब आप समझ रहे हो कि उन्होंने क्या गोबर बना के अप्रोच किया था। भगवान श्री राम का अपमान, पूरे हिंदू पुराण का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की। ग्राफिक CGI तो ठीक है, अलग बात है, डायलॉग्स उनके चप्पल खाने वाले। तो लॉर्ड ने चप्पल मारे भी, उनको समझाया कि क्या है सनातन के आगे तुम सनातन से बड़े नहीं हो, भले तुम उसको मॉडर्नाइज करने की कितनी भी कोशिश कर लो। तो वो प्रमाण आपके सामने, प्रभास का अच्छा खासा नाम खराब कर दिया। मूवी ने फर्स्ट डे 104 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ली थी, वो भी कारण से प्रभास के नाम से ही, वरना ओम रावत को लोग कुत्ता भी पूछना जाए यार। ड्रामे तो उन्होंने ऐसे बड़े कहते कि प्रभु हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखना। भाई हनुमान जी आते तो तुम्हारा पूरा थिएटर तोड़ के गिरा देते, पर तुम ऐसी बकचोदी जो कर रहे हो फिल्म इंडस्ट्री के साथ या हमारे सनातन धर्म के साथ, तो उस चीज़ को अदरवाइज रखते हैं। वैसे तो इस जो न्यूज़ थी मैंने आपको दे दी। अब महाभारत से जो भी जुड़ी अपडेट आएगी वो मैं लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और जो भी चीज़ें हैं वो बस आ रही, मिर्जापुर भी आ रहा है, उसका अपडेट भी आ रहा है, और जो भी अपडेट है आप वो भी चेक कर सकते हो, कल की ग्रॉस कलेक्शन वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप